चुड़ैल का साया सेशन 01। पुरानी हवेली का राज। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी और वीरान हवेली मौजूद थी। दिन के वक्त भी लोग उस हवेली के पास से गुजारना पसंद नहीं करते थे। गांव वालों का कहना था कि वहाँ खौफनाक चुड़ैल रहती है जो रात को जागती है और जो भी उस हवेली में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन अहमद नाम का एक बहादुर नौजवान उस गांव में आया। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना। सब लोग उससे दूर रहने का मशवरा देते रहे। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा उस हवेली में मत जाना, वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसान को कभी वापस नहीं आने देता। लेकिन अहमद को यकीन नहीं आया। वो सच जानना चाहता था। उस रात चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। हवा तेज चल रही थी और हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। अहमद अपनी टॉर्च लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। क्रीक! पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया। अहमद ने हिम्मत की और अंदर दाखिल हो गया। अंदर हर तरफ धूल ही धूल थी। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लटक रही थीं। अचानक उसने ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ सुनी। टैप टैप टैप। अहमद ने टॉर्च ऊपर डाली मगर कोई नजर नहीं आया। फिर अचानक के कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। अहमद घबरा गया लेकिन उसने हौसला नहीं छोड़ा। वो आवाज़ का पीछा करता हुआ उस कमरे तक पहुंचा। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी रखी हुई थी। जब उसने अलमारी खोली तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले साफे पर लिखा था, जब इस डायरी को पढ़ेगा वो हवेली का राज जान जाएगा। अहमद ने डायरी खोली। उसमें ज़रीन नाम की एक औरत की कहानी लिखी हुई थी। कई साल पहले गांव वालों ने उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए और यूं चुड़ैल कह दिया। ज़रीन बेकसूर थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ अरसे बाद उसकी मौत हो गई और तब से लोग कहते थे कि उसकी रूह हवेली में भटक रही है। अहमद डायरी पढ़ रहा था कि उसने अपने पीछे किसी की सांस लेने की आवाज़ सुनी। हाँ, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से पलटा मगर वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई। पूरा कमरा अंधेर में डूब गया और फिर अंधेर में दो चमकती हुई आंखें नजर आने लगी। अहमद ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहाँ? कुछ लम्हों की खामोशी के बाद एक सर्द आवाज़ गूंजी, तुमने मेरा राज क्यों पढ़ा? अहमद के हाथ से डायरी गिर गई। उसने देखा कि एक सफेद साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। साया और करीब आया और फिर उसने कहा, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। अचानक पूरी हवेली में एक खौफनाक चीख गूंज उठी। अहमद दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था और उसके सामने वो खौफनाक साया खड़ा था। To be continued। अगला एपिसोड। अहमद का सामना हवेली की रूह से होगा। क्या वो बच पाएगा या हवेली का एक और राज बन जाएगा?